हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीवा एकेडमी विथ आरएस में आपका स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताया और उससे संबंधित कुछ आपको सूत्र भी बताए गए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी बैलेंसिंग इक्वेशन और अनबैलेंसिंग इक्वेशन क्या था। और उस जो पिछला मेरा सिलेबस जो मैंने पढ़ाया था, पिछला चैप्टर पढ़ाया था मैंने इसी का पार्ट 1 का जो मैंने पढ़ाया, अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आने वाला है। आई होप कि अगर आप उसको देखें एक बार, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। कल मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ उदाहरण भी आपको मैंने बताया था। और आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के 5 तरह होते हैं, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि आपको बैलेंस करना है तो वो 5 स्टेप होता है जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आपने उस 5 स्टेप को फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में आप ये करेंगे। तो बात करते हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। इसको बैलेंस करने के 5 इजी स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आई होप कि ये सारे स्टेप आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि काउंट द एटम्स ऑन द ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण के दोनों साइड जो है, समीकरण के दोनों साइड, यानी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये रिएक्टेंट होता है। जानते हो क्या आप कि ये वाले जो टर्म होता है, मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि ये वाले टर्म क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट का हिंदी जो होता है वो अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अभिक्रिया। रिएक्टेंट हो गए, और ये वाले जो टर्म हो जाते हैं वो आपका प्रतिफल हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। अब आप समझे, अब क्रियाएं जो होती है यानी रिएक्टेंट जो होती है वो हमेशा जो घटती है वो इक्वेशन के बाएं साइड होती है। अच्छी तरह से आप समझ लो कि जो भी अभिकारक रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है वो हमेशा समीकरण के बाएं साइड होती है। बाएं साइड इट मींस इस साइड होती है, तीर के पीछे वाले साइड, और तीर के आगे वाले साइड यानी ये जो एरो है ये इसके साइड वाले जो होते हैं वो आपका होता है दाहिना पक्ष, यानी राइट हैंड। शॉर्ट में इसको आरएचएस बोलते हैं और इसको एलएचएस बोलते हैं। तो पहले क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में काउंट द एटम्स एंड ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण के दोनों साइड परमाणुओं की संख्या जो है वो आपको काउंट करनी कितनी कितनी है। चलिए लोग देखते हैं। दोनों साइड देखेंगे कि इस साइड भी एस है, इस साइड भी ओ है, इस साइड भी एस और ओ है। एस मींस सल्फर, ये सल्फर का संकेत होता है, तो आप यहाँ एस कर लो, एस, और यहाँ पर ओ कर लो। ठीक है, तो एस और ओ हमने किया, तो एस ओ करने के बाद यहां पर मैं देखूंगा कि एस जो है एलएचएस में कितना है और आरएचएस में कितना है। आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि एलएचएस अर्थात अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये अभिक्रिया नहीं होगी, अभिकारक होगी। क्या होंगी? अभिकारक। रिएक्टेंट का हिंदी क्या होता है? अभिकारक। और जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं, देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, सल्फर कितना है? 8 है। तो आप जो भी अभिक्रिया में सल्फर और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक है, और इस दोनों के मेल से जो नया प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है वो प्रतिफल है। तो अब आपको देखना है कि सल्फर में अभिकारक यानी कि एलएचएस साइड, बाया साइड में देखना है कि सल्फर कितना है। तो बाया साइड में सल्फर कितना है? 8 है, तो यहां पर आपको 8 काउंट कर लेना है। फिर देखना है कि एलएचएस यानी अभिकारक सल्फर यानी एलएचएस में आप देखेंगे अभिकारक साइड में ये बाया पक्ष हो गया और ये प्रतिफल आपका दाहिना हो गया। तो बाया में आपका देखेंगे सल्फर कितना है? तो सल्फर यहाँ पर 8 मैंने एलएचएस में ले लिया यहाँ पे। अब बात करनी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? इसका मॉलिक्यूल्स 2 है।
तो यहाँ पर 2 करेंगे। अब बात करते हैं प्रतिफल अर्थात प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आरएचएस साइड होता है। तो इधर देखना है आपको सल्फर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर सिंगल है, सिंगल क्या है, सिंगल है, एक है। तो यहाँ पर सिंगल क्या कर देंगे, सल्फर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 2 है। किस साइड, दाया साइड यानी आरएचएस। दाहिना साइड ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2। अब आपको देखना है कि अभिकारक यानी बायां साइड और प्रतिफल अर्थात दाहिना साइड जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या आप देखना उनका जो मॉलिक्यूल्स जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है या नहीं। तो देखेंगे सल्फर का इधर 8 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर सल्फर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है। तो ये और ये तो दोनों इक्वल है, तो सेम सेम एटॉमिक नंबर यहाँ पे इक्वल है, ये 2 सेम है। बात किसकी करनी है, हमको इसकी करनी है। तो ये वाला जो सल्फर यहाँ कितना है, सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है। यदि मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, तब कहीं जाके ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस करने बात करते हैं अगले वाले चरण में। स्टेप 2 क्या है, ओनली चेंज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि जो इसके बाद वाले ऑक्सीजन के बगल में 2 परमाणु हो, 3 एटॉमिक हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एट कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 2 3 हो सकता है। अगर यहाँ दे तब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं देता है तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको यहाँ 8 दे दिया है तो इसमें हमको कोफिशिएंट चेंज क्या करना है कि पहले वाले मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दर्शाया है, सल्फर कितना है, 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। समझ रहे इतना बात। अब चेंज द कोफिशिएंट चेंज कैसे करना है वो आपको देखना है। कोफिशिएंट हमेशा जो एटॉमिक मास के बगल साइड होती है उस साइड होती है। आपको देखना है कि यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो इसका तो नहीं हो सकता ना, ये तो इसके साथ ही अटैच होगा। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर का 8 है, तो इसका इसके साथ अटैचमेंट होगा, ये इसके साथ इसका हो जाएगा। तो आपको कोफिशिएंट चेंज कैसे करनी है आपको मैं इसी उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप देखें ध्यान से, यहाँ पर अपन देखना ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है यानी प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड देखेंगे, रिएक्टेंट में आपका जो सल्फर है वो 8 है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इसका मैं यहाँ से फिगर से आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर सेम है सल्फर और ऑक्सीजन, आपको इधर ऊपर LHS और इधर RHS देखना है। अब देखना है कि सल्फर अपन के पास कितना है, 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस साइड देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 2 है और सल्फर जो है वो हमारे पास 1 है। तो अपन कितना से मल्टीप्लाई इसमें किए थे, 8 से मल्टीप्लाई किए थे, तभी तो जाके ये दोनों बैलेंस हो गया था ना, 8 सल्फर इधर भी और 8 इधर भी हो गया था। तो अपन क्या करना है कि यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड हो गया, भरा गया, ये इसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई किए तो देखना है कि जब 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से सल्फर में भी मल्टीप्लाई होगा और 8 से किसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले से आपके पास यहाँ 2 मौजूद है और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के साइड देख रहे हैं, RHS साइड देख रहे हैं, तो RHS साइड हमको कितना से मल्टीप्लाई करनी है, 8 से सल्फर। तो 8 सल्फर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगी। अब बात रही ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करने की, देखें ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ऑक्सीजन पहले से 2 है और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो ले देखिए हमारे पास जो सल्फर जो हो गया वो 8 हो गया। देखेंगे इसका बैलेंस, ये प्रोडक्ट साइड है कि नहीं, LHS साइड, तो LHS साइड देखेंगे सल्फर 8 है, तो देखेंगे इधर भी सल्फर 8 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन जो है यहाँ 16 यानी 8 से मल्टीप्लाई किए थे, तो LHS साइड देखें ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से जाके मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके कहीं आपको कितना आ जाएगा, 16 आएगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सिर्फ 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कोफिशिएंट नंबर आया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो दूसरे एग्जांपल में क्या करना है कि चेंज द कोफिशिएंट, ओनली इसमें चेंज सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सेम है, दूसरा और तीसरा स्टेप जो बिल्कुल इक्वल है, बस समझने की आपका फेर है। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 2 है,
ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो देखना है कि हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स है वो कितनी है? यहाँ पर 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है। सिंगल मतलब 1 है ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास इधर ऑक्सीजन कितने पास है? 2 है। तो अब देखना है कि इस साइड, मैंने बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला टर्म जो होता है वो अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट होते हैं। और इस साइड वाले जो प्रोडक्ट हमको देते हैं वो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है, PRODUCT, प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल कहलाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट जो हो गया प्रतिफल, तो हमारे पास देखना है कि LHS साइड मतलब दिस साइड एंड दैट साइड। दिस साइड आपको देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर भी है और ऑक्सीजन भी इधर है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हम लोग LHS साइड बोलते हैं, LHS, और प्रतिफल को क्या बोलते हैं? RHS, यानी इस वाले साइड को प्रतिफल अर्थात RHS और शीट के पीछे वाले हिस्से को कथी बोलते हैं? LHS। अब आपको देखना है कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? आपको 2 है। बात करते हैं आप दाहिने साइड की यानी प्रोडक्ट के पास। तो प्रोडक्ट में देखें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है यहाँ कितना है? 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है। क्या है? सिंगल है। अब बात करते हैं कि देखना कि देखो सिंगल दोनों यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल है या नहीं है, यानी परमाणुओं की जो संख्या है वो इक्वल है कि नहीं है। तो आपको LHS देखना है कि सब 2-2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। लेकिन RHS मतलब इस साइड देखेंगे तो इधर सिर्फ हाइड्रोजन ही 2 है और ऑक्सीजन सिंगल है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यही आपका जो कोएफिशिएंट टर्म जो है ये वाला, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये देखो भाई, हम ये RHS की बात कर रहे हैं, अभी LHS में नहीं गए, सिर्फ RHS में चले तो इस साइड ही चलेंगे। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 जा कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखेंगे हाइड्रोजन में LHS हमारे पास 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। अब ऑक्सीजन कितना हमारे पास आएगा? 2, क्योंकि 2 से जब हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होगा तो 2 से किससे मल्टीप्लाई होगा? ऑक्सीजन में भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो 2 से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हम अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब दाहिने साइड में जो हमारे पास हाइड्रोजन की जो नंबर है वो कितना है? 4 है, और ऑक्सीजन की नंबर कितना है हमारे पास? 2। तो ये LHS में देखेंगे कि जो RHS में इक्वल वो भी हमको LHS में करना है। तो LHS में देखेंगे कि LHS में हमारे पास जो ऑक्सीजन वो कितना है? 2 है, और RHS में हमारे पास 2 है, तो ये दोनों बैलेंस्ड है। बात करनी है हाइड्रोजन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन LHS में कितना है? 2 है, और RHS में कितना है? 4 है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कहीं जाए कितना मतलब मेरे पास आएगा? 4। तो LHS में हाइड्रोजन में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से किए हैं। तो हमारे पास LHS यही है ना, और यही कोएफिशिएंट टर्म है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है? सिंगल 2 से। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस जो होगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं डीलिंग विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, स्टेप 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें यदि एक से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक एटम है, एक से अधिक, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन रहे, कार्बन रहे, तो चलो समझ में आता है कि उसका काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इसके से अधिक रहे और दोनों का यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड आपको देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हाई है, सबसे ज्यादा जो है वो कितना कितना है दोनों साइड, यानी तीर के यानी इस एरो के बाएं साइड यानी कि LHS साइड और तीर के दाहिने साइड आपको देखना है कि नंबर ऑफ हाई मॉलिक्यूल्स, जो सबसे ज्यादा परमाणुओं की जो संख्या होगी वो सबसे ज्यादा आपको दोनों साइड देखना है, ठीक है। दोनों साइड देखने के लिए आपको काउंट क्या करना होगा, इसका नाम आप जान लो, इसका नाम क्या है? इसका नाम कैल्शियम सल्फेट है। क्या इसका नाम है? कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या इसका नाम? सोडियम नाइट्रेट है। एंड ये है
कैल्शियम नाइट्रस ऑक्साइड एंड सोडियम बाइसल्फेट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब बैलेंस इक्वेशन करना हो तो इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको दोनों साइड मतलब LHS साइड यानी LHS साइड और RHS साइड यानी प्रतिफल और अभिकार आपको देखना होगा कि नंबर ऑफ हाई मॉलिक्यूल्स कितना कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाई मॉलिक्यूल्स देखना है कि देखेंगे CA को अगर एक साथ हम रखते, देखो नंबर ऑफ हाई मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ये दिस टर्म ये वाला CaSO4 इस साइड की है यानी कि अभिकारक के साइड की है और SO4 इस साइड की है, ये दोनों को हम एक साथ रखेंगे। पॉलीटॉमिक का मतलब यही होता है कि एक से अधिक परमाणु अगर सर है तब SO4 को एक साथ रख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सल्फर 1 है इसमें भी, इधर भी नंबर ऑफ सल्फर 1 है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है। तो चलो हम लोग पहले कैल्शियम को रखते हैं, कैल्शियम जो हमारे पास है उसके बाद SO4 रखते हैं। ठीक है, SO4 सेम बाएं और दाहिने दोनों साइड है। अब बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम सिंगल है, एटम है, इधर भी सिंगल है। अब देखेंगे NO3 आपको ये देखना है, ये सिंगल है और नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 है, तो NO3 कर देना है। ठीक है, ये आप समझ ले पहले। उसके बाद यहाँ पर LHS और यहाँ पर RHS करनी है। अब कैल्शियम की देखनी है कि एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें देखेंगे टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है यहाँ पर। ठीक है, अभिकारक यानी कि LHS साइड मैं बता ही दे रहा हूँ, ये वाला टर्म LHS हो जाएगा और तीर के टाइने से हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। तो देखेंगे तीर के बाईं तरफ यानी ये तीर के बाईं तरफ देखेंगे कि पहला नंबर कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारे पास इधर सिंगल है, इधर कैल्शियम क्या कर देंगे, सिंगल करेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ सल्फर भी एक वो है और ऑक्सीजन 4 है, दोनों ये और 4 है, तो दोनों को हम एक साइड का लेके चले हैं, तो इधर भी क्या करेंगे, एक कर देंगे। ये टोटल का मतलब वैल्यू क्या हो गया, 1 है। इसको और ये दोनों देखो दोनों वाला ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, इसलिए मैंने 1 कर दिया। अगर आप चाहो तो सल्फर का अलग लिख सकते हो, ऑक्सीजन का अलग लिख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सोडियम की। सोडियम देखेंगे तीर के बाएं साइड से, सोडियम यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल क्या सिंगल लिख देंगे। अब देखेंगे NO3 इधर भी देख लेंगे, ये वाला टर्म टोटल ये NO3 इधर भी है और NO3 इधर भी है, इसको भी हम एक अपन मान लेंगे, इधर को भी एक हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो जैसे कि सल्फर को अलग लिख सकते हो, अलग लिख सकते हो, ऑक्सीजन को अलग लिख सकते हो, ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन का भी अलग लिख सकते हो और ऑक्सीजन का अलग लिख सकते हो। ये समझ की बात है अपन की। अब देखेंगे ध्यान से, ये तो बात रही तीर के बाएं साइड यानी अभिकारक के साइड की, LHS साइड की। बात करते हैं RHS साइड। तो RHS साइड बात करने का मतलब ये है कि देखें कैल्शियम इधर सिंगल था तो सिंगल ही, तो RHS में कैल्शियम कितना है, इधर सिंगल है। चलो बात करते हैं सिंगल की। अब देखेंगे NO3 कितना है यहाँ पर 2 टाइम्स है, यानी NO3 को कितना मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम्स। RHS साइड यही है ना, NO3 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है और इधर कितना टाइम है 1 टाइम, यानी LHS कितना टाइम है 1 टाइम है NO3। ठीक है, और इधर कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, इधर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके दोनों इक्वल हो गया, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम इधर भी सिंगल है और इधर सोडियम कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है बाबू, 2 से ये वाला देखो, ये 2 से कितना है मल्टीप्लाई है, सोडियम 2 से मल्टीप्लाई है RHS साइड, तो सोडियम इधर RHS साइड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कितना हो जाएगा 2, बट LHS साइड आपका सोडियम कितना 1 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तभी तो जाके इक्वल हो जाएगा। इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हो 2 से करना होगा सर जी, 2 से मल्टीप्लाई किए तब जाके कहीं आपका ये वाला और ये सोडियम जाके इक्वल हो गया। अब बात करते हैं SO4 की। SO4 S भी एक है और O भी 4 है, O4 है, तो इधर भी SO4 सिंगल है, इधर भी SO4 सिंगल है। ये जाके आपका इक्वेशन क्या हो गया वैलिड हो गया। लास्ट स्टेप 5 है,
स्टेप 5 में क्या है, काउंट ऑल द एटम्स, यानी सभी परमाणुओं की जो संख्या है वो आपको काउंट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिल्कुल उसी तरह से तीर के दाहिने साइड आप जाएंगे तो आपका हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा RHS, और तीर के बाएं साइड जाएंगे तो आप LHS, और तीर के बाएं साइड वालों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और दाहिने साइड वाले को प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है, LHS साइड एंड RHS साइड। तो LHS साइड कार्बन देखेंगे कितना है, कार्बन हमारे पास सिंगल है इधर, ठीक है, तो कार्बन हम क्या कर देंगे, सिंगल करेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन हम लोग के पास कितना है, 2 है। अब बात करते हैं RHS टर्म की। तो RHS टर्म में देखना है कि हमारे पास कार्बन जो है यहाँ सिंगल है, ठीक है, देख लेंगे यहाँ LHS हो गया और ये RHS हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास कार्बन सिंगल सिंगल हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास, तो LHS के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है, 2। LHS यानी तीर के बाएं साइड में। अब बात करते हैं तीर के दाहिने साइड में। तो दाहिने साइड में कार्बन जो है हमारे पास सिंगल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सिंगल करेंगे। और ऑक्सीजन देखेंगे ध्यान से दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास पहले से ही 2 है, कितने हैं, 2 है, ये ऑक्सीजन 2 है और ये ऑक्सीजन एक इधर से मिल गया हमको, और बीच में क्या है प्लस है, तो ये ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 2 है, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 करूँगा। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा जो एलिमेंट्स है वो आपका अनबैलेंस है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके दाहिना साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, 2, कितना, 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हमारे पास फिर 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था। पहले तो मेरे पास सिंगल था ना, तो सिंगल था, एक सिंगल है और 2, तो मेरे पास 3 हो गए थे, बट मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अब 1 से कितना बन गया, 2 बन गया। तो 2 ऑक्सीजन इधर से और 2 ऑक्सीजन इधर से, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इससे +1 ऐड कर देंगे तो 4 हो गए। अब देखेंगे हमारे पास इस साइड देखेंगे, इस साइड RHS साइड देखेंगे, हमारे पास कार्बन 1 हो गया, RHS साइड देखेंगे कार्बन 1 हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितना है, 4 है, और हमारे पास इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 था और 2 था, कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन दाहिने साइड बाएं साइड आपके पास ऑप्शन कितना है, 2 है, तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास बैलेंस हो गया। आई होप कि आप इस तरह इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गए होंगे और ये 5 रूल को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कुछ हद तक ये जो बैलेंस अनबैलेंस की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से संतुष्ट की होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए कल फिर मिलते हैं, बाय।